आज की मुरली है। बाबा कहते हैं 30 नवंबर 2023। आज की ईश्वर महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। जैसे हम गंगा जी पर जाते हैं तो वहाँ पर पंडे होते हैं, वो हमको ले जाते हैं। ऐसे ही कहते हैं ना, आए घाट ही जाए कि घाट अपने अपने कर्म से हो गए बारे बाट। एक ही जगह से हम परमात्मा शिव बाबा के पास हम सभी को आना है हाजिरी करने के लिए, और बाबा के अलावा हमको कोई ले जाने वाला नहीं है। इसीलिए हमें बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम्हें रूहानी पंडा बन रूहानी यात्रा करानी है। माना आत्मा और परमात्मा का परिचय देना है, सच्चा रास्ता बताना है और जीवन मुक्ति का रास्ता भी दिखाना है कि भाई हम बाबा को पाकर, बाबा को याद करके, बाबा की मुरली सुन के हम आने वाली दुनिया में अपना स्थान ले सकते हैं। तो आज बाबा यही कह रहे हैं, हम सब कौन हैं? बाबा कहते हैं तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े रहे। हमारी याद क्या है? यही यात्रा है। वो लोग बाग तो क्या करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, पैदल जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, बसों में जाते हैं, ट्रक में जाते हैं, लेकिन हम घर बैठे ही मन मनाभा मध्य जीव मना मन से शिव बाबा को याद कर सकते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा को यहाँ से आत्मा को समझे में आत्मा निकल के जा रही हूँ धीरे धीरे उड़ते हुए परमधाम की ओर, जहाँ पर सुनहरा लाल रंग प्रकाश है, जहाँ पर प्यारे शिव बाबा विराजमान है। तो उस दुनिया में जाकर के बाबा के साथ अनुभव करें। तो बाबा ने कहा याद ही क्या है? ये यात्रा है। बाप और बेटे से बात करने के लिए किसी से पूछना पड़ेगा क्या? तो परमात्मा से। और हम आत्माओं से मिलन करने के लिए हमें आवश्यकता ही नहीं है कि गाने ही बजा के बाबा को याद करें या कहीं कोई कमेंट्री बजा के याद करें। जहाँ चाहे, जहाँ साइलेंस में, मौन में बाबा से अंदर ही अंदर मन मना मन से शिव बाबा को याद करते रहें। वाह 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 वाह, मेरे मीठे बाबा, मेरे साजन, मेरी सतगुरु, मेरी टीचर, जो भी चाहे वो उनके साथ अनुभव कर सकते हैं। तो प्यारे बाबा को याद करना है। तो बाबा ने कहा याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। प्रसन्न निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं और कौन से संस्कार रह जाते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं वहां नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहां फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ व संस्कार नहीं रहता। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। अब बाबा कह रहे बच्चे, जो हम यहाँ बाबा की मुरली सुन रहे हैं, ये सब जो भी हैं, जो सब उसका पाठ था, वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो हमें क्या फिर प्रारब्ध, माना हम सभी आने वाली दुनिया में अपने अपने जो पुरुषार्थ के अनुसार वो आत्माएं आती हैं और आकर के अपना नई दुनिया में, माना सतयुग में आकर के अपना पाठ बजाते हैं। तो बाबा कहते हैं गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यहाँ सन्मुख शिव भगवान बाच है। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवान बाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सन्मुख हो ना सके। यह तो सन्मुख कहते हैं निराकार भगवान बाच। श्री कृष्ण बाच कहे तो वह साकार हो जाता है। तो बाबा कहते जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान बाच, क्योंकि वह साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। और फिर बाप कहते हैं हे रूहानी बाबा कहते हैं हे रूहानी राही, रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कई बच्चे थक जाते हैं,
तो फिर वापस आ जाते हैं। वह जिस्मानी यात्रा भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी या तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहाँ सब जिस्मानी चित्र रखे हैं। भक्ति मार्ग के यह तो सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ और ज्ञान भी देते हैं। तो बाबा कहते हैं तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में। बाबा कह रहे हैं इस समय तुम कहाँ हो? ब्रह्मपुरी में। इस समय बाबा कहते हैं बच्चे, तो बाबा कहते हैं इस समय तुम हो ब्रह्मपुरी में। इसको पियर घर कहा जाता है। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में हो। तुम जानते हो ससुर घर में हमको अपार सुख मिलते हैं, यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। अब बाबा कहते हैं यहाँ पर जो शादी विवाह करते हैं, जैसे वो बैंड बजाते हैं, तो कहते हैं पहले बैंड अभी बज रही है और फिर बाद में उनकी बजेगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर तो किसी को भी सुख नहीं है। आज शादी हुई, 2-4 दिन में, 1 साल में, 2 साल में आपस में फिर वो बनती नहीं, फिर तलाक होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ कोई किसी का है नहीं। कहते ना ये तो सब मतलब का संसार है, बिगड़ी में न कोई हमारा। यहाँ पर कोई किसी का नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि आपका सब कुछ है तो आप विचार करें। एक व्यक्ति था, उसने जीवन भर यही सोचा मेरा सब है, मेरा परिवार है, मेरे घर है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे गांव वाले हैं, सब हैं। लेकिन जब उसको एक बीमारी ऐसी हुई, उसकी एक किडनी खराब हो गई। तो जब एक किडनी खराब हो गई तो डॉक्टर ने बताया कि भाई इनकी दवाइयाँ बहुत रुपए की आएंगी और इनका ऑपरेशन होगा। अब जब ये बात सुनी तो जो भी रिश्तेदार थे वो सब दूर हो गए। तो भाई इतने रुपए की व्यवस्था करके कौन दे? रिश्तेदार दूर हो गए, पड़ोसी दूर हो गए, गांव वाले दूर हो गए, घर वाले दूर हो गए, सब दूर दूर भागने लगे। एक दिन हुए तो कुछ देखें, अब पैसे पास नहीं है ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन दवाई 5,000 10,000 ये आ रही है। तो फिर क्या हुआ, किसी ने उसका साथ नहीं दिया और फिर उसमें बताया कि भाई कोई मुझको किडनी दे दो। सभी ने मना कर दिया, भाई किडनी हम नहीं दे सकते। तो आखिरकार उसने जान लिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। फिर उसने भगवान को याद किया। भगवान को याद करते करते ऐसा भगवान ने टच किया, जो ऐसी जगह, वो भगवान निराकार है, वो किसी के द्वारा किसी के भी माध्यम से कोई भी काम करवा सकता है। तो एक भाई ने आकर कहा कि भाई जी आप फलानी जगह जाओ, वहाँ पर वो दवाई देते हैं, देसी जड़ी बूटियाँ, उनको खा करके आप स्वच्छ हो सकते हो। तो वहाँ वो गया, तो वो दवाइयाँ खा करके वो अच्छा होने लगा। जब अच्छा होने लगा और वो बढ़िया होने लगा, कमाने लगा, बढ़िया खाने लगा, तो धीरे धीरे सब रिश्तेदार उसके पास आने लगे, पड़ोसियाँ पास आने लगे, गांव वाले पास आने लगे, परिवार वाले सब प्यार करने लगे। लेकिन उसने कहा कि मेरा संसार में भगवान के अलावा कोई नहीं है, सब मतलब के हैं, कौन किसका है मैंने देख लिया। इसीलिए आप सभी भी जानिए कि इस संसार में हमारा कोई भी नहीं है। कितना भी कमा लो, वो हमारा पैसा दूसरा ही खाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ये क्या है? बाबा कहते हैं तुम पियर घर में हो। अब क्या है, संगम युग पर बाबा के घर में हम तो क्या है, पियर घर है, और ससुर घर में सुख है। तो ससुर घर कहाँ है? सतयुग में, वहां पर हम सुखी होंगे, यहाँ बाबा के साथ है। अब जैसे पियर घर में क्या करते हैं, फाटे पुराने कपड़े पहनते, शादी से पहले फाटे पुराने कपड़े पहनते हैं, क्योंकि पीली हल्दी वगैरह लगती है ना। तो ऐसे ही हमें अब इस संसार में कुछ भी देखना नहीं है, सादा
कहते हैं रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, और देख किसी की धन दौलत, किसी भी कोई भी चीज को मत ललचावे जी। तो माना किसी भी चीज में मोह मत रखो, जिसमें बताया 8वीं भक्ति में कि हे शिवरी माँ, ये 8वीं भक्ति है, मनुष्य को जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करे, पराये माल को स्वप्न में भी नहीं देखना चाहिए। इसीलिए किसी की चीज को मत देखो, क्योंकि जिसने लिया है उसको देना भी पड़ता है। ये संसार का नियम है, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। तो बाबा ने यही कहा, तुम जानते हो पियर घर में, तुम जानते हो ससुर घर में तुमको अपार सुख मिलते हैं, यहाँ तुम कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। तुमको तो जाना है उस पार सुख धाम में, जहाँ यहाँ से ट्रांसफर होना है। बाप को, बाबा कहते हैं बाप सभी को नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, दिखाते हैं ना श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार लेकर गए। अब बाबा कह रहे हैं बच्चे, जैसे श्री कृष्ण को दिखाया ना कि श्री कृष्ण को टोकरी में उनके पिता उनको बिठाकर ले गए, ऐसे ही हमारे प्यारे बाबा हम सभी को पलकों पर बिठा के ले जाएंगे। कोई कहता मुझे डर लगता है, कोई कहता क्या अरे विनाश होगा तो क्या करेंगे। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे काहे को चिंता करते हो, मैं तुम्हें पलकों पर बिठा के लेके जाऊंगा, तुम्हें कुछ भी दर्द होने नहीं दूंगा। आत्मा 1 सेकंड में परमात्मा के साथ चली जाएगी, ऐसा अनुभव होगा। इसीलिए मैं और मेरा बाबा, बस स्वयं को आत्मा निश्चय करें। तो बाबा ने यही कहा, बाबा कहते हैं बच्चे टोकरी में बिठाकर उस पार ले गया। तो यह बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर भेज देंगे। यहाँ बाबा कहते हैं वहां यह सब पियर घर ससुर घर की बातें भूल जाएंगी। वह है निराकारी पियर घर, वहां ये नॉलेज भूल जाती है। बाबा कहते हैं वहां क्या है, निराकारी, जहां आत्मा रहती है वो क्या है, पियर घर है। तो बाबा कहते हैं निराकारी पियर घर, वहां ये नॉलेज भूल जाती है, नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है, प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख के, बाबा कहते सुख के जन्म लेंगे, सुखधाम जाना है, प्रारब्ध मिल गई है। फिर ज्ञान खत्म, तुम जानते हो, बाबा कहते फिर ज्ञान खत्म, तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी, तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ, बाबा कहते हैं अभी है पुरुषार्थ के संस्कार, ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहां रहेंगे, नहीं, वहां ये ज्ञान नहीं रहता है। तो यह तुम्हारी रूहानी यात्रा है, तुम्हारा चीफ पंडा है बाप। हमारा चीफ पंडा कौन है, बाप है। बाबा के चीफ पंडा है बाप। यूं तो भी तुम रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो, वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं, बाबा कहते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग बाग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं, झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है कितने साधु संत बाजी गाजी ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है, कई बीमार पड़ जाते हैं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। अब बाबा कहते हैं जैसे ज्यादा सर्दी होगी, ठंडा पानी है, सर्दी लग रही है, ओढ़ने को नहीं है, अगर कोई वैसे हो तो बाबा कहते हैं सर्दी भी लग जाती है। कई ऐसे होते हैं जो यात्रा से वापस भी आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो सब जिस्मानी यात्रा है, ये क्या है, रूहानी यात्रा। यहाँ पर बैठे बैठे हम इसे याद कर सकते हैं, कहीं भी जाने की दरकार ही नहीं है। और सोचिए तो बाबा हमको कितना सहज बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है। तो तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है, बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है, याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। यह यात्रा एक ही बार होती है, वह जिस्मानी यात्राएं, वो भक्ति, बाबा कहते हैं तो
जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग से शुरू होती है, वह भी कोई शुरुआत में नहीं होती है। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं, वह तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो फिर वहां बाबा कहते हो फिर कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती। ये मंदिर आदि बाद में बनते हैं, समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते हैं। टाइम लगता है, क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए ना। मठ आदि जब बुद्धि को पाएंगे, बाबा कहते हैं मठ आदि जब बुद्धि को पाएंगे फिर विचार होगा। शास्त्र बनाए तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम लगता है ना। तो बाबा कहते भल कहाँ कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है ना। फिर कलाएं कमती होती जाएगी। पहले अभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। यह सब बातें अच्छी रीति, बाबा कहते हैं कि ये सभी बातें अच्छी रीति, ये सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती है। अब बाबा कहते हैं जैसे कोई भी बात हो, बाबा का कोर्स कराना है तो चित्रों के माध्यम से समझाएंगे तो अच्छी रीति समझेंगे। अगर हम साधारण समझाएंगे तो इतना नहीं समझते, नहीं, क्योंकि चित्र देखकर वो थोड़ा समझने लगते हैं। क्योंकि कई वो प्रश्न पूछते हैं ऐसा क्यों, हम आत्माएं तो कहाँ रहती है, कैसे हैं, तो इसलिए चित्र मानो जो 7 दिन की कोर्स है उसके द्वारा ही उनका कोर्स कराना चाहिए। तो बाबा यही कहते हैं, बाबा कहते हैं चित्र पर बताई जाती है, समझाने वाले की बुद्धि में यही चलता रहे कि ऐसे ऐसे चित्र बनाएं, ये समझाएं, ऐसे ऐसे चित्र बनाएं, ये समझाएं, सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा। नंबर 12 है ना, कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं, वह फिर पद भी ऐसे पाएंगे। मालूम पड़ जाता है यह क्या बनेंगे। जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो ना सके, लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी। बाबा कहते हैं लड़ाई के समय क्या होगी, त्राही त्राही होती रहेगी। सुन नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया। देखा ना, ये विनाश का समय बहुत कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे, जिससे ज्ञान, बाबा कहते हैं जिससे जान जाएंगे कि ये कितना पढ़ा है। बहुत पछताएंगे और भी साक्षात्कार होंगे। बाबा कहते हैं जिन्होंने बाबा का ज्ञान नहीं समझा है, जिन्होंने बाबा की मुरली पर ध्यान नहीं दिया है, जिन्होंने 7 दिन का कोर्स नहीं किया है, जिन्होंने बाबा का ज्ञान सुन करके कोर्स करके और वो चले गए हैं, वो सभी बाबा का जो साक्षात्कार होगा तो बहुत पछताएंगे। एक तरफ हाहाकार होगा, एक तरफ जय जयकार होगा। वाह 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 वाह। तो बाबा कहते हैं बहुत पछताएंगे और साक्षात्कार होंगे। देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी। अब बाबा कह रहे हैं वो बहुत पछताएंगे। अब बाबा के बच्चे भी पछताएंगे, जो कहते हैं आश्चर्य सुनंती कथंती भागंती हो जाती है। तो भगवान स्वयं आया है, पढ़ा रहा है, हमने बाबा की मुरली नहीं सुनी, सेंटर पर नहीं गए, कोई भी बात में दीदी से तो तुम्हें में हो। कभी भी हम विचार करें, हम भी साधु संतों के पास बहुत दिन रहे थे, 15 साल रामलीला में काम किया। तो हम जब साधु संतों के पास हम गुरु जब बना रखे थे तो गुरु लोग साधु संत खूब जोर से लड़ भी देते हैं। आज तक उनका तो हम बुरा नहीं माने, तो हमारी दीदियों की बातों पर बुरा क्यों माने। हमारी जो निमित्त दीदी हैं उनको कभी भी कोई भी बात में उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। सेंटर पर डेली जाकर के मुरली सुननी चाहिए। अगर कोई चीज, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो दीदी को बतानी चाहिए कि दीदी ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन सेंटर जाना नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा की मुरली पढ़ना नहीं सुनना चाहिए। सतगुरु के बाद जैसे आज सतगुरु आ रहे तो बाबा का सतगुरु
बार के दिन जाना जरूरी है, संडे के दिन जाना बहुत ही जरूरी है। और मधुबन में हर वर्ष जाना जरूरी है। आज जैसे बाबा मिलन है, आज स्वयं भगवान आ रहे हैं, तो आज से सवेरे से तैयारी करनी चाहिए, अमृत वेला करना चाहिए, बाबा की मुरली, फिर बाबा को भोग, अच्छे कपड़े पहनकर, नए नए भाई बहनों की, बाबा के बच्चों की क्लासें आएंगी आज, फिर बाद में शाम को बाबा मिलन से पहले सूरज भाई की क्लास होगी, उसको करनी चाहिए। उसके बाद में बाबा मिलन करके बाबा को भोग लगा के खाना खाओ। इस तरीके से मौन में रहना चाहिए, नहा धोकर साफ सफाई से बिल्कुल साइलेंस में रहना चाहिए आज के दिन। तो इतने कितना अच्छा बाबा ने कहा। तो बाबा यही कह रहे हैं, साक्षात्कार होंगे। देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, तब यह हाल हुआ है। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजाएं कैसे देंगे? जब बाबा कहते सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर उस समय कर कुछ नहीं सकेंगे, कहेंगे हाय हाय। बाबा कहते कहेंगे हाय तकदीर बदल, हाय तकदीर तदबीर का समय हो गया। तो बाप कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो, सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाबा कहते हैं सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहेंगे यह बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधियों आदि को भी इनाम देते हैं। जैसे मिलिट्री का कोई भी मरता है तो क्या करते हैं, बाबा कह रहे हैं उनको इनाम देते हैं। तो बाबा कहते हैं मित्र संबंधियों आदि को इनाम देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शहीद हो गया, अपनी जो मिलिट्री का फौजी भाई, तो उनको देखो कितने पेट्रोल भी दे देते हैं और जगह भी देते हैं, पैसा भी मिलता है। तो उनके बाबा ने कहा उनके मित्र संबंधी आदि को भी इनाम देते हैं। यहाँ तुमको इनाम देने वाला बेहद का बाप है, और यहाँ हमको इनाम देने वाला कौन है? बेहद का बाप। बाप से भविष्य 21 जन्मों के लिए इनाम मिलता है। यह तो हरेक को अपनी, बाबा कहते हैं हरेक को अपनी दिल पर हाथ रख पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं, बहुत कर्म खराब। बाबा कहते हैं बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते। बाप समझाते मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है। बाबा कह रहे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना, अपने पड़ोसियों को, गांव वालों को, दोस्तों को, अपने जितने भी मिलने वाले सभी को बताना चाहिए कि भाई शिविर है माउंट आबू में, बाबा की अवतरण भूमि, वहाँ भगवान स्वयं आते हैं, तो आप भी चलिए, है ना। हमारी दीदियों से पूछनी चाहिए, दीदी उस भाई को शिविर में ले चलें, पैसे जमा करना चाहिए फीस में, और फिर फीस जमा करनी चाहिए, और फिर भाई किराया भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि किराया भाड़ा तो देना ही पड़ता है। कभी भी कोई भाई कहते हैं वो उधर इतने लेते हैं, उधर ये कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं दे रहे, ये समझो 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। मधुबन में इतना रहना, खाना, सोना, गर्म पानी, सुबह चाय, दोपहर का भोजन, है ना, सुबह का भोजन, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, बाबा की मुरली, ऐसे ऐसे कमरे VIP मिलते हैं, है ना, सोने को, उठने को, बैठने को, सब चीज से कोई चीज की कमी नहीं। बाबा का इतना अच्छा सेंटर होता है, मधुबन में इतना सुख मिलता है जो हम 50,000 रुपए में भी नहीं पा सकते। इसीलिए कभी भी ये बात किसी को नहीं कहें। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे लेते, नहीं, कुछ भी नहीं लेते। ये तो ये समझो 1 रुपये के भी बराबर नहीं। इसीलिए आंख बंद करके बस दीदी हम पर ये बन रहा है, बस दे दो। जो दीदी सेवा के लिए बोल रही वो आंख मीच के दे दो, बस दीदी ये बन रहा है, और बस मधुबन चलो। सोचिए भगवान का विश्वविद्यालय कोई साधारण थोड़ी है। इसीलिए हमारी जो निमित्त दीदी हैं, जो बाबा ने ज्ञान का कलश माताएं बहनों को दिया, उनको आगे रखना है, यही ध्यान रखें। तो बाबा ने यही कहा। तो बाबा कहते हैं अपने साथियों को, है ना, तो साथियों को भी ले जाना है। कहाँ? यात्रा पर ले जाना, फर्ज है ना हर एक को यह यात्रा की बात बताना।
बोलो हमारी यह रूहानी यात्रा है, वह जिस्मानी यात्रा, वह जिस्मानी दिखाते हैं। बाबा कहते वह है जिस्मानी दिखाते हैं। रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है, वहां स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन वह परी आदि तो बनते ही नहीं। यह ज्ञान स्नान करने की बात। जैसे कोई तालाब होगा तो बाबा कहते हैं उस तालाब में स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन वो तालाब की बात नहीं, वो क्या, ज्ञान स्नान। जो ज्ञान बाबा की मुरली सुनकर के हम सभी परी बन जाते, सतयुग की महाराजा महारानी बनते हैं। इसीलिए बाबा ने ये हम सभी को समझाया। तो बाबा कहते हैं वो कौन सी बताई थी बाबा ने अभी, एक छमछम तालाब है ना, एक छमछम तालाब जहाँ स्नान करने से परी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन वो परी आदि बनते नहीं, वह ज्ञान स्नान करने की बात है, जिससे तुम बहिष्ठ की बीवी बन जाते हो और ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना हो। बाबा कहते हैं और ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है, और ही तुमको रोका जाता है। बाबा कहते हैं और ही तुमको रोका जाता है, घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। तो यह ज्ञान मानसरोवर है। परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मानसरोवर कहा जाता है। मानसरोवर अक्षर सागर से निकला है। ज्ञान सागर में बाबा कहते ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बहिष्ठ की बीवी को महाराजा, बाबा कहते बहिष्ठ की बीवी को महारानी कहा जाता है। बहिष्ठ की बीवी को क्या कहा जाता है, महारानी कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम भी बहिष्ठ के मालिक बनो। बच्चों पर लव रहता है, हर एक पर रहम पड़ता है, साधुओं पर भी रहम आता है। बाबा कहते बच्चे साधुओं पर भी रहम आता है। ये गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। अब जो गीता में भी लिखा था ना कि साधु आदि का भी उद्धार करते हैं। उद्धार तो होता है ज्ञान योग से। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो तुम और तो बाबा कहते तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो, बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में भी बाबा किसकी बुद्धि में भी बैठे ना। बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं, ना जानने से मनुष्य कौड़ी मिसल बिल्कुल पतित है। बाप को जानने से ही मनुष्य, बाबा कहते बाप को जानने से ही पावन बनते हैं, पतित दुनिया में कोई भी पावन हो ना सके। तो बाबा कहते हैं जो महारथी बच्चे हैं वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की यह मुख वंशावली ब्रह्मा को ही 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं। ये भी समझाया जाता है कितनी बाबा की समझाया जाता है इतनी भुजाएं भुजाएं तो हो नहीं सकती। बाबा ब्रह्मा को बाबा कहते हैं बच्चे बाबा कहते बच्चे भुजाएं तो होती हो, समझाया जाता है इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती। बाकी ब्रह्मा तो बहुत बचड़े वाला है। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है, इनका तो बाप है ना। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, इनका और कौन बाप हो सकता है। मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्मतन के, वह तो यहाँ आ ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना। सूक्ष्मतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे। तो बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति सेना रचते हैं। पहले परिचय देना है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं।
तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। तो बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, फिर उनसे और बिरादरियां निकलती हैं। बाबा कहते हैं बिरादरियां निकलती हैं, नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो। प्रैक्टिकल में यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद हैं? जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा। तो बाबा कहते ब्रह्मा के पास तो कोई भी प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास। ब्रह्मा बल्द शिव बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है। बाबा कहते ब्रह्मा बल्द शिव है, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु योग नहीं, कायदे पर नहीं चलते तो बाप भी क्या करें। बाप कहते हैं इनकी तकदीर अगर बाबा से पूछें तो बाबा बता सकते हैं। इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा? दिल भी गवाही देता है। मैं कितनी सर्विस करता हूँ, श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मना भव। बाबा कहते सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, ढिंडोरा भी पीटते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे बाबा का परिचय देते रहते हैं, ढिंडोरा भी पीटते हैं। सुनो सुनो सुनो, जागो जागो जागो, समय को पहचानो, भारत भूमि पर भगवान आ चुके हैं। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। सतयुग में चलने के लिए शिव बाबा को याद करो। सच्चे सच्चे माता पिता कौन? एक शिव परमात्मा। तो ढिंडोरा पीटो, सुनो सुनो सुनो, भारत भूमि पर स्वयं भगवान परमधाम से सृष्टि पर आ चुके हैं। सुनो सुनो सुनो। तो बाबा कहते हैं इस तरीके से बाबा का मैसेज दे सकते। ढिंडोरा भी पीटते रहते हैं, बाबा इशारा देते रहते हैं कि तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है, जो वह समझे। बरोबर भारत की ताकत भी ही चली गई। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान से योग ही नहीं है, इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते हो। माया पर भी तुम जीत पहनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार बाप है। कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है, धन दिल, बाबा कहते धन दिए धन ना छूटे। सर्विस करेंगे तब बाबा की दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते। बाबा प्यार सर्विस को करेंगे। बाबा कहते प्यार, बाबा किसको प्यार करेंगे? जो सर्विस एबल है, जो बाबा की श्रीमत का पालन कर रहे हैं, उससे बाबा प्यार करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो बाबा यही समझा रहे हैं हमें। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे बाबा है, तो बाबा कहते हैं धन दिए धन ना खूटे। सर्विस करेंगे तब बाबा की दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते। बाबा प्यार सर्विस एबल को करेंगे। मेहनत करनी चाहिए, सबको यात्रा लायक बनाते हैं। मन मना भव, यह है रूहानी यात्रा। मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। और बाबा कहते हैं और कोई और मन मनाभव का अर्थ, बाबा कहते हैं कोई और मन मनाभव का अर्थ समझते नहीं। पढ़ते तो बहुत हैं, बाप महामंत्र देते हैं। मुझे याद करो तो तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब देखो बाबा हमको नमस्ते करते हैं और हम सभी बाबा को नमस्ते करते हैं। इसीलिए सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान हमसे डेली मिलने आते हैं। अवधारणा के लिए मुख्य सार है,
ज्ञान स्नान करना है। जैसे वो परियां स्नान करते हैं ना, ऐसे हमको क्या करना है, ज्ञान स्नान। बाबा की मुरली डेली सुननी, सुबह भी मुरली सुननी, पढ़नी है ना। मुरली 2-3 बार पढ़नी ही चाहिए। तो मुरली से प्यार है तो मुरलीधर से प्यार है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान स्नान करना है, प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तक पर बैठना है। पुरुषार्थ के समय अलवेला नहीं बनना। अब ये क्या है, पुरुषार्थ करने का समय चल रहा है ना, संगम युग, इस पर अलवेला नहीं बनना। डेली बाबा को याद करना है, बाबा की मुरली सुनिए। तो बाबा कहते हैं समय अलवेलापन नहीं बनना है। बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुखदाम से सुखदाम चलना है। अब बाबा कहते बच्चे, बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुखदाम से सुखदाम में सुखदाम चलना है। इसीलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। इसीलिए क्या कर देना, अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का है। धन दौलत रुपए सब कुछ बाबा को का है पहले से, क्योंकि कुछ जाएगा तो दुख दर्द नहीं होगा। वरदान, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी वह। जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भाव, सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के फूल, पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गई है। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूल की खुशबू आती रहेगी। और खुशबू, बाबा कहते हैं खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली और को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में लाती है। इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो माया के बुद्धों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो माया के बुद्धों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। आज के दिन की बाबा मिलन की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। आज प्यारे बाबा परमधाम से आ रहे हैं। आज सभी हमारी दादियों की, हमारे जो बड़े भाइयों की, उनकी क्लासें आएंगी मधुबन न्यूज पर, है ना, या मधुबन लाइव, उस पर भी आप देख सकते हैं। और सूरज भाई की क्लास 5 बजे शुरू होगी, तो वो भी सुननी। उसके बाद में बाबा मिलन होगा। बाबा को भोग भी लगाना है, मौन में रहना है, भोजन वगैरह भी बाबा की याद में करना। आज पूरे दिन बाबा की दृष्टि हम सभी बच्चों पर पूरा ही दिन रहेगी, क्योंकि आज बाबा हम सभी को हमारे लिए स्वयं आ रहे हैं। इसीलिए विचार करें, बाबा से प्यार करें। वाह मेरा बाबा, बहुत प्यार करते हैं बाबा, बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, ओम शांति।